मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का 2026 के पेपर में ये कोड से बहुत सारे पेपर आ रहे हैं। क्वेश्चन इसी से बन रहे हैं। आप लोग के पिछले साल भी ऐसे ही कोड से बने हुए थे। अगर इसको पढ़ लेते हो, इससे निर्धारित प्रश्न आपको बनने के तैयार हो जाएंगे। जो आपके पेपर इंग्लिश का होने वाला है उसमें आपको बिल्कुल ही आपको लाभ मिलने वाला है इससे। तो वीडियो के लास्ट तक बनते रहिए, और कहाँ पर आप मिस्टेक करोगे तो नंबर कटेगा, इस चीज़ का ध्यान में रखना है। तो उस चीज़ को मैं बताऊंगा। यदि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको वो चीज़ देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ये पैराग्राफ दिया रहेगा। इस पैराग्राफ से लेकर के 1 से लेकर 3 तक ले प्रश्न को इसी पैराग्राफ से देना है, ठीक है ना। तो इस पैराग्राफ को आप पहले स्क्रीनशॉट मार लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर पहला दिया है, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज। इसका हम कौन सा गोला करेंगे, तो बताइए विकल्प में कि पहला का कौन सा सही होगा। तो पहला का हम सी नंबर पे गोला करते हुए आगे बढ़ेंगे। किस पे, सी नंबर गोला होगा। अब ध्यान देना कि अगला हमारा क्या होगा, 2 नंबर का कौन सा होगा, ठीक है ना बाबू। देखो, अगर अच्छा लगे तभी मेरे वीडियो को लाइक करना, ठीक है ना। एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, इट मीन्स ही वाज। इसका क्या होगा, तो 2 नंबर का आपका डी नंबर पे गोला करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एकदम सुंदर सा गोला डी नंबर करना है, ठीक है ना। और देखिए, आपको मैं बताऊंगा ये पोयम कैसे लिखना है, और सेंट्रल आइडिया का किस तरह से लिखते हो तो नंबर मिलेगा। ये आपका सेंट्रल आइडिया है। साथ ही साथ आपको ये नरेशन मिलेंगे देखने को। इसके साथ ही साथ आपको ये ट्रांसलेशन मिलेंगे देखने को। तो सारे इसमें मिलेंगे। कैसे हम करेंगे, तो ये हम पहले विकल्प को करेंगे, उसके बाद उस प्रश्न को देखेंगे, ठीक है ना। तो 3 नंबर का क्या होगा बताइए, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक। बताइए क्या होगा, तो स्ट्रांग होगा। मतलब वीक का अपोजिट क्या होगा, तो स्ट्रांग होगा। क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। अब हम आते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न इस तरह से है, देखो कितने अच्छे से ये भी दिया हुए हैं 4 नंबर प्रश्न, ठीक है ना। बताइए, देखो 4 और 8, मैंने 4 से लेकर 8 तक के प्रश्न को इसी में से करना है। ही फ्रेंड बिफोर ही रिस्ट देयर, इसमें से कौन सा सही होगा बताइए। 4 नंबर का सी क्या हो जाएगा, 4 नंबर का सी पर गोला करते हैं तो बाबू आपको 1 नंबर मिलने वाला है, ठीक है ना। अब ध्यान दो, ये 5 नंबर क्या होगा, इफ वी डू नॉट वांट एनीथिंग्स मोर यू आर। तो इसका क्या होगा 5 नंबर का, जल्दी विकल्प कमेंट में बताइए, ठीक है ना। बताइए 5वें का डी नंबर क्या होगा, डी नंबर। ध्यान दो, अब ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है, रीअरेंज जो सेंटेंस दिया गया है ये वाला, इसको एडजस्ट करके अच्छे से बनाना है। तो बताइए इसका कौन सा होगा। ये सी है, लॉट है, ए मनी ऑफ बारवार्ड बारवेड हैज देम फॉर्म। कि किसका होगा इसका 6 नंबर का सही तरीके से क्या होगा, तो ए नंबर होगा। सी हैज फॉर्म देम ए मनी ए लॉट ऑफ बारवुड, ठीक है ना, है समझ में। 7 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। इसमें से कौन सा स्पेलिंग जो है मिस प्रिंट है, मतलब सही तरीका से नहीं है, ये बताइए। तो ये वाला 7 के सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ, अगर मान लो कि यही आपका पेपर में हूबहू देखने को मिल गया प्रश्न, तो आप इसका विकल्प कैसे देंगे, कमेंट में बताइए कि इसका कौन सा सही होगा अगर यही आ गया तो। 8 नंबर को बताइए कि अगर यही आ गया तो इसका कौन सा गोला करेंगे, तो डी नंबर। कौन सा करेंगे, डी नंबर करेंगे। और 9 नंबर इसी तरह से आ गया कि 9 नंबर बताइए। तो 9 और 10 को इस पैसेज से आंसर देना है। देखो ये पैसेज दिया रहेगा आप लोगों को, तो इसी पैसेज से आपको आंसर देना है, इधर उधर नहीं करना है, ठीक है ना। तो देखो इस पैसेज का हम आंसर कैसे देंगे।
अगर यही पैसेज और यही प्रश्न आ जाए तो आप विकल्प कौन सा मारेंगे, विकल्प कौन सा गोला मारेंगे, बताइए आप। इसका हो जाएगा बी नंबर पे, 9 का हम बी नंबर पे गोला करेंगे। 10 नंबर का देखो, 10 नंबर का बताओ कौन सा हम गोला करेंगे। ये पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है ना। बताओ 10 नंबर का कौन सा होगा, तो 10 का डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये 13 नंबर 11 नंबर प्रश्न जो हैं, 11 से 13 तक इसके आंसर देना है। नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका, तो इसका भी क्या हो जाएगा, सी नंबर, क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं, 11 हो गया। 12 नंबर पे हम आते हैं। 12 नंबर इस तरह से है, महासीर इज द लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर, इसमें कौन सा सही होगा बताइए। 12 का कौन सा होगा, तो डी नंबर पे गोला करेंगे, किस पे, डी नंबर पे गोला करेंगे। ये नंबर पर वाला क्या है, ये गलत है, क्या है, गलत है। 13 नंबर क्या है, 13 नंबर के देखो और आंसर दो। द बस फे फ्रॉम वैली विलेज टू द टाउन वाज फेस वन वे, इसका क्या होगा 13 नंबर का, तो ए नंबर पे गोला करेंगे, आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। 14 और 15 नंबर प्रश्न को हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। ये पैराग्राफ दिया रहेगा, इसी से इसका आंसर देना है। 14 नंबर पैराग्राफ पढ़ के बताओ इसका आंसर क्या होगा। हु इज ए स्पीकर इन द एबव लाइन्स, इस लाइन का स्पीकर कौन है बताओ, बताओ जल्दी। 14 का सी नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर, द पोएट, क्या हो जाएगा, द पोएट, ठीक है ना। बताइए यहाँ पर 15 का, इन द स्पीकर्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड इन, क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, बोथ आइस एंड फायर, क्या हो जाएगा, बोथ आइस एंड फायर। ये आपका गलत हो जाएगा, फायर होगा, क्या होगा, फायर होगा, ठीक है ना। 16 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या बोला है, ध्यान से देखो। हरि सिंह, क्या दिया है, हरि सिंह डिड नॉट नो नाउ कुक बट टोल्ड दैट ही कुड कुक बिकॉज, इसका क्या हो जाएगा 16 नंबर का, तो 16 नंबर का आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ये जो बी मारा है इसका गलत है और ये आपका क्या है, सही है। 17 क्या है, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग द डॉक्टर, बताइए इसका क्या होगा 17 नंबर का, 17 नंबर का आपका सी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर, ये नंबर आपका गलत है, ठीक है ना। आइए 18 का क्या होगा बताइए। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 18 का बी नंबर हो जाएगा, जी आपका सही है 18 का बी। और एक बात ध्यान में रखिए, ये पेपर आप लोग क्या करना है, अब सिलेबस को नहीं पढ़ना है, पेपर वही पढ़ो जो मैंने क्वेश्चन वही लगाओ जो बार बार पूछा जाता है, तो ये सब बार बार पूछे जाने वाले ही प्रश्न है। 817 DI का पेपर है, ध्यान से देखो कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, ओरिजिनल पेपर है बाबू। 19 नंबर बताइए, 19 का डी नंबर। 20 का बताइए, 20 का क्या होगा, 20 नंबर का बताइए। 20 का आपका ए नंबर हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है ना। पार्ट बी, रीडिंग क्या करना है, इस पैसेज को स्क्रीनशॉट मारिए और इसी से आंसर देना रहता है, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट इसको मार लीजिए और इधर हम प्रश्न दिखा रहे हैं, प्रश्न को क्या करेंगे आप, इसी से करेंगे और इसी से इसका जवाब देंगे। ये भी पैराग्राफ यहाँ पर है अभी, तो पहले का आंसर उधर दिया हुआ था, टिक लगाया हुआ था, दूसरे का आंसर यहाँ पर है, तीसरे का यहाँ पर है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप आंसर देते हैं तो ए पर 2 नंबर मिलेंगे आपको, बी पर भी 2 नंबर मिलेंगे, सी पर भी 2 नंबर मिलेंगे और इस पर 1 नंबर मिलने वाला है। तो इस पर नहीं भी करोगे तो आपका 6 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे टोटल। इसी में से आंसर देना, जैसे हम यहाँ पर ट्रिक लगाए, यहाँ से लेकर के पहले दूसरे का है, यहाँ से लेकर तीसरे का है और यहाँ पर चौथे का दिया था। देखो यहाँ पर जो था ये वाला, यहाँ से चौथा पहला नंबर का दिया था, ए नंबर का, ठीक है ना।
इस तरह से करते हैं तो नंबर आपको मिल जाता है। 2 नंबर का क्या करना है, तो 2 नंबर का आपका राइट ए लेटर फ्रेंड इनवाइट हिम अटेंड योर इल्ड सिस्टर, मतलब अपने सिस्टर का मैरिज में इसका लेटर लिखना है, नहीं तो एप्लीकेशन लिख दीजिए प्रिंसिपल के यहाँ, कॉलेज पर लाइब्रेरी के लिए, लाइब्रेरी के बनवाने के लिए लाइब्रेरी के उपलब्ध में एप्लीकेशन लिखिए, नहीं तो लेटर लिखिए अपने किसी मित्र को अपने शादी में बुलाने के लिए। राइट ए रिपोर्ट ऑन द साइंस एक्सहिबिशन इन योर कॉलेज इन, मतलब इसको लिखना है 80 से 100 वर्ड में लिखना है। क्या लिखना है, 80 से 100 वर्ड में लिखते हो तो आपको नंबर 6 नंबर मिलने वाले हैं। यानी कितना लिखना है, 6 से 7 लाइन लिखो, नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है ना। अब देखो, अब अगला हमारा प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, देखो 4 नंबर का यहाँ पर ग्रामर दिया हुआ है। इस ग्रामर से बताना है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट में बदल देना है। इनडायरेक्ट में बदलने के लिए बदलो तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, तो ये तो आपको 2 नंबर फिक्स है कि मिलेंगे ये सब। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। अगर देखो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर दे देगा अनिल सेड टू हिज सिस्टर, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो अनिल रिक्वेस्टेड, माने अनिल क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर, अपने सिस्टर से, टू पुट दोज पेपर्स ऑन दिस टेबल, तो इस तरह से करते हैं। तो इसका आंसर ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना, नरेशन बनाते हैं। जैसे मोहन सेड टू सीमा प्लीज हेल्प मी, मोहन क्या कर रहा है, सीमा से रिक्वेस्ट मांग रहा है, यानी कृपया प्लीज मतलब उसके रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसको भी हम करेंगे मोहन रिक्वेस्टेड सीमा टू हेल्प हिम, ऐसे ही तो बनाना है नरेशन। ठीक है ना, तो ऐसे बनाते हो तो आपका नंबर जरूर मिलने वाले हैं। ये भी चेंज द फॉलोइंग पैसिव वॉइस में चेंज करना है इसको, आई एम राइटिंग ए लेटर। ठीक है ना, इसी तरह इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है। इसको पंक्चुएट द फॉलोइंग इसको करना है। उसके बाद ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन वर्षा ऋतु सभी ऋतु से अच्छी होती है, देखो यहाँ पर ट्रांसलेशन दिया हुआ है कैसे बनाते हैं। तो अगर ये ट्रांसलेशन जो मैं दिया हूँ वो तो ठीक है, लेकिन ये भी ट्रांसलेशन अगर आप कर जाते हो तो आपको पेपर में अच्छा से अच्छा नंबर मिलने वाला है। ठीक है ना, अब देख लो ये कितना अच्छे से बनाए हुए हैं। यहाँ पर दिया है ना बसंत ऋतु, बसंत ऋतु से यहाँ पर भी प्रश्न पूछा है, वर्षा ऋतु सभी वस्तुओं से अच्छी होती है, तो यहाँ पर बसंत ऋतु बड़ी सुहावनी होती है, वही चीज़ है, थोड़ा सा इसमें सेंटेंस अलग हो गया है, बाकी सब तो वही है। तो आप ऐसे ही इसको ट्रांसलेट बनाना है, ठीक है ना, ट्रांसलेशन करना है, तभी जाकर आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है ना, तो लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। लास्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा हमारा, लिटरेचर से रहेगा ये। लिटरेचर में 30 से 40 वर्ड में लिखने को रहता है। आप इसमें लिखते हो तो इस पर लिखिए तो 6 नंबर, या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए। ठीक है ना, अब देखिए बी नंबर, या तो ये लिखिए या तो ये, इस पर भी 3 नंबर आपको मिलेंगे, 3 नंबर इस पर मिलेंगे, तो टोटल 6 नंबर मिल जाएंगे आपको। इसमें 60 वर्ड में लिखना है तो किसी एक पर भी लिखना है, इसको लिखो चाहे इसको लिखो, तो आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। किस तरह से ये दिया है आपको, इसको ये लिख दीजिए, नहीं तो इसको लिखेंगे फिर आपको 3 नंबर मिलेंगे इस पर। ठीक है ना, आप ध्यान देना है। सेंट्रल आइडिया लिखना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है अमंडापा हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स या द ट्रिप, तो द ट्रिप देखो कितने अच्छे से लिखे हुए हैं हम यहाँ पर, देखो इस तरह से अगर लिख देते हो आप तो आपको नंबर मिलने वाले हैं। द ट्री पर देखो क्या लिखेंगे कैसे, पहले द ट्री हेडिंग डालेंगे अच्छा से हेडिंग डालने के बाद क्या करेंगे हम, सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। इन दिस पोयम द पोएट एड्रियन रिच शो द कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर, इस तरह से लिखेंगे और फुल स्टॉप लगाएंगे। अगली लाइन लिखेंगे हेयर ए मैसेज इज गिवन बाय हर दैट ए फ्यू trees in our hems cannot be called nature, the real nature is outside in the jungle, इस तरह से लिखेंगे। are on the mention that man already damage a lot, इस तरह से हो जाएगा। it is almost, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे 3 नंबर। तो सेंट्रल आइडिया आपको 3 नंबर का बता दिया। अब आते हैं लास्ट प्रश्न पे, तो लास्ट प्रश्न 9 और 10 किस तरह से रहेगा, देखिए इन तीनों में से कोई एक लिखना है, दोनों में से कोई एक लिखते हो,
30 से 40 वर्ड में 2 से 3 लाइन में लिखते हो तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना। इसमें 60 वर्ड में लिखना है तो इस पर 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, मतलब कि 5 लाइन लिख देना तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। इस तरह से आपको अच्छे से मैं बताया। अगर पोयम आता है तो पोयम आपको इस तरह से लिखना है। देखो कितना अच्छा सा लिखा हूँ। नीचे उसके पोएट का नाम भी लिखना है। नाम लिखोगे तभी आपको नंबर अच्छा सा मिलेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से तो वीडियो हमारा समाप्त होता है। और नेक्स्ट अब आएंगे इस कोड को लेकर के 817 DJ। इस कोड को हम लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। आप लोग तैयार रहिएगा।